हेलो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करते कि आप सभी बढ़िया होंगे। परमेश्वर से दुआ प्रार्थना आराधना स्तुति करते होंगे। एंड दोस्तों इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों एक बार फिर से मैं परमेश्वर के कुछ वचनों को आपके बीच में रखूंगा कि ताकि आप लोग इन वचनों के द्वारा कुछ सीखने को पाए। तो चलिए इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि परमेश्वर के वचनों को कितने लोग सुन के ग्रहण करते हैं और कितने लोग उन वचनों पे चलते हैं, और जो कोई परमेश्वर के वचनों पे नहीं चलता है उनके बारे में भी आज हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा समझेंगे। तो आइए इन वचनों को पढ़ते हैं फिर समझेंगे। दोस्तों याकूब अध्याय 1 उसकी 19 आयत से लेके हम 27 आयत तक पढ़ेंगे। आप सभी ध्यान देकर सुनिए और समझने की पूरी कोशिश करिए। तो आइए इन वचनों को पहले पढ़ते हैं। इसका हेडिंग है सुनना और करना। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों की उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देख कर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के कलेश में उनकी सुधि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक करें। आमीन। दोस्तों हमने इन पूरी आयतों को पढ़ डाला, अब बारी है समझने की। तो आइए इन वचनों को समझते हैं। दोस्तों हम सभी जानते हैं सुनने और सुन के करने में बहुत ज्यादा अंतर है, लेकिन अगर हम सुन के कर लेते हैं उस बात को तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। दोस्तों हमने इसके 19 आयत में पढ़ा, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। मेरे प्यारे दोस्तों, परमेश्वर का वचन बताता है कि जो कोई बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसका साफ सा मतलब है कि जो कोई व्यक्ति बोलने में ज्यादा चंचल और अपने क्रोध पे कंट्रोल ना कर सके वह आदमी परमेश्वर के पवित्र जीवन को नहीं जी सकता है। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। दोस्तों इस वचन में हम यही जान सकते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है मलिनता और बैर भाव की बढ़ती हुई संख्या को अपने जीवन से हम निकालें और परमेश्वर के वचन को और नम्रता को ग्रहण करें और अपने हृदय में उस नम्रता को और परमेश्वर के वचन को बोएं कि ताकि हमारे प्राणों का उद्धार हो सके। और फिर दोस्तों आगे लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। दोस्तों इस वाक्य का साफ सा मतलब है कि जब हम परमेश्वर के वचनों को जान के भी हम परमेश्वर के वचन पे नहीं चलते हैं तो अपने आप को धोखा देते हैं। हम उस नरक की आग को जानते हुए भी कि नरक की आग बहुत ही धधकती हुई है और हम उसमें जाना नहीं चाहते हैं, फिर भी परमेश्वर के वचन को हम नहीं मानते हैं। दोस्तों जो कोई इस बात को नहीं मानता है, परमेश्वर के वचनों पे नहीं चलता है, परमेश्वर का वचन कहता है वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखकर भी भूल जाता है कि वह कैसा था। और दोस्तों आगे लिखा है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। दोस्तों परमेश्वर के इस वचन में यह लिखा है कि परमेश्वर का वचन जो कोई भी पढ़ के उस वचन पे चलता है और भूलता नहीं है, परमेश्वर उसको आशीष देते हैं। और फिर आगे लिखा है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे और अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। दोस्तों परमेश्वर का वचन इसमें कहता है कि जो कोई अपने आप को भक्त कहता है और वह अपने जीभ पर लगाम नहीं लगाता है तो उसकी सारी भक्ति व्यर्थ है। और दोस्तों आगे लिखा है, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के कलेश में उनकी सुधि
शुद्धि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक ठहरें। आमीन। दोस्तों, परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पे बताता है कि जो कोई एक शुद्ध और निर्मल भक्त बनना चाहता है वो अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी शुद्धि ले और उनकी जांच पड़ताल करे और उनकी आवश्यकता के हिसाब से उनकी सहायता और मदद करे और अपने आप को पाप से बचाए रखे, तब वो एक शुद्ध भक्त बन सकता है। दोस्तों, परमेश्वर आपको इन वचनों से आशीष दें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।